हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फाइल को कैसे सेव किया जाता है और हम एक बार फाइल सेव कर चुके हैं तो उसका नाम, लोकेशन और टाइप कैसे चेंज करते हैं। तो ये शब्द अभी आपको थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ी देर में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, हम प्रीवियस वीडियो में जो कि हमने सीखा था कि वर्ड को कैसे ओपन करें, तो हम वर्ड को ओपन करना सीख चुके हैं, जिसके लिए विंडो की +R हमें प्रेस करना होता है और यहां लिखना होता है विन वर्ड, और फिर उसके बाद हमें ओके पर जाकर क्लिक करना होता है। तो इस तरह हम वर्ड के अंदर पहुंच जाते हैं और हमें कोई भी डॉक्यूमेंट बनाकर उसके बाद फाइल को सेव कैसे करना है ये सीखना है। और जब हम एक बार सेव कर चुके हैं तो उसके बाद दोबारा उस फाइल का नाम कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले मैं एक कोई भी रैंडम पैराग्राफ ले आता हूं। यहां मुझे 4 पैराग्राफ चाहिए, 2-2 लाइन के। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया तो इस तरह ये कुछ पैराग्राफ मेरी स्क्रीन पर आ गए हैं। अब मुझे इस फाइल को सेव करना है, तो इसके लिए आप ऑफिस बटन पर जाएंगे। यदि आप 2010 के बाद वाला वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहीं आपको फाइल ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाकर आप सेव पर क्लिक करेंगे, या आपको स्क्रीन पर सेव के नीचे Ctrl+S दिखाई दे रहा होगा, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल की बटन के साथ S प्रेस करेंगे, तब भी आप सेव पर पहुंच जाएंगे। जब आप पहली बार फाइल को सेव करते हैं तो आप सेव एज की विंडो पर जाते हैं। जब हम सेव एज की विंडो पर जाते हैं तो सबसे पहले हमें यहां पर, जैसे यहां लिखा दिस पीसी डॉक्यूमेंट, मतलब बाय डिफॉल्ट हम कहां सेव करते हैं फाइल को, डॉक्यूमेंट पर। ये चीज हम अंदर वर्ड की सेटिंग पर जाकर ये चेंज भी कर सकते हैं। अभी वहां बाय डिफॉल्ट सेटिंग डॉक्यूमेंट है, इसलिए यहां पर डॉक्यूमेंट आ रहा है। लेकिन यदि हमें इसके अलावा किसी दूसरे फोल्डर पर करना है तो हमें उस फोल्डर का नाम जाकर चुन लेना होता है। जैसे हम Y2 नाम के, डेस्कटॉप के अंदर Y2 नाम के फोल्डर पर हम ये सेव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लोकेशन हमने क्या चुन लिया, डेस्कटॉप के अंदर Y2 नाम का फोल्डर। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ फाइल नेम। अब हम फाइल का नेम रखते हैं, जैसे कि हम यहां रख देते हैं, यहां हम इसका नाम रख देते हैं सेव1, कि हम पहली बार सेव कर रहे हैं, इसलिए मैंने सेव1 रखा। अभी आपको वर्ड डॉक्यूमेंट ही रखना है, क्योंकि हमें वर्ड फॉर्मेट में सेव करना है, इसलिए हमने वर्ड डॉक्यूमेंट रखा। और आप सेव की बटन पर हिट करेंगे, लेफ्ट क्लिक कर देंगे सेव की बटन पर, तो आप ये इस फाइल को सेव कर पाएंगे। यहां हमें टाइटल बार पर देखने से पता चलेगा कि इसका नाम सेव1 हो गया है, डॉक्यूमेंट 1 की जगह सेव1 हो गया है, मतलब ये फाइल सेव हो गई। अब बाय द वे हमें इस फाइल का नाम किसी दूसरे फाइल से सेव करना पड़ जाए, जैसे कि हमारी वीडियो का उद्देश्य है आज का, कि कैसे हम इस फाइल का नाम सेव कर चुके हैं, उसके बाद हम इसको कैसे चेंज करें। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि जब हम कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जब यहाँ लिखते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पैराग्राफ लेकर आता हूं, तो इसके बाद जब मैं Ctrl+S दबाऊंगा तो ये उसी में सेव तो हो जाएगा, लेकिन फाइल का नाम चेंज नहीं। तो नाम को चेंज करना या लोकेशन चेंज करना, इसके लिए हमें सेव एज ऑप्शन का उपयोग करना पड़ता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं सेव एज। सेव एज का शॉर्टकट होता है डायरेक्ट, आप देखेंगे F12, यहां पर आपको लिखा दिखाई देगा F12। आप कीबोर्ड से जैसे ही आप F12 की बटन दबाएंगे, आप दोबारा इस फाइल का नाम, जैसे कि हमने पहले अभी सेव किया था सेव1 के नाम से, अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम मान लीजिए इसका नाम सेव फाइनल के नाम से रख देते हैं। सेव कर दिया हमने फाइनल करके। आप चाहें तो यहाँ पर लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी लोकेशन मान लेते हैं। अब हम सिर्फ डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप के Y2 के अंदर नहीं, अब हम सिर्फ लोकेशन डेस्कटॉप रखना चाहते हैं, तो अब हमने डेस्कटॉप रख दिया। सेव फाइनल के नाम से हम इसका नाम भी चेंज कर दिया, और यदि हम चाहें कि इस टाइप को चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट ही रख देना है और इसके बाद हमें सेव कर देना फाइल को। तो इस फाइल का नाम दोबारा चेंज हो गया, सेव1 की जगह सेव फाइनल हो गया है। इस तरह हम अपनी फाइल का नाम चेंज कर पाते हैं। तो ऐसी जुड़ी जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।